लोहा बस अब लोहा बन के रह गया है, कौड़ी के भाव में ही बिकने के लिए अब ये तैयार हो चुका है। बिहार के नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों के हित का शोषण करती आ रही है और आने वाले समय में न जाने कितने लोग इसका शिकार होंगे। यहाँ के आदमी है से सीधा साधी यूनियन आया घेरने के लिए, उसका 10,000 रुपया थमा दिया, वो चला गया चुप पे। हमारे ही मिथिला के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ बिहार से हैं और न जाने यहाँ पर कितने खूंखार जानवर होंगे, यहाँ पर कीड़ा मकोड़ा होगा, अजगर भी हो सकते हैं। लोहट का सकरी का एगो नेता है, अथी यूनियन है, वो तोड़ने नहीं देता है। तो गौर से देखिए, ये वही रेयाम चीनी मिल है जो बिहार के नेताओं की वजह से धीरे धीरे ध्वस्त होती चली जा रही है। हमें नहीं लगता कि अब यहाँ पर ये पुनः स्थापित हो पाएगा। और एक समय की बात है जब क्षेत्र के किसान काफ़ी खुशी से गर्मजोशी से अपने खेत में गन्ना उपजाया करते थे और गन्ना उपजाने के बाद यहाँ पर टायर बैल से गन्ना लेकर आया करते थे। कुछ किसान तो ट्रैक्टर से भी लेकर आया करता था। लेकिन दुर्भाग्य बिहार के नेताओं के और खासकर गलत सिस्टम का यह शिकार होता चला जा रहा है। कुछ लोगों की उम्मीद और आस अब जाके जाग चुकी है फिर से। क्योंकि मधुबनी का ही विधायक जो नगर विधायक है वो वर्तमान समय में बिहार के उद्योग मंत्री के पद पर है। शायद उनके द्वारा यह छोटा सा प्रयास किया जाए ताकि सकरी चीनी मिल, रेयाम चीनी मिल या फिर एक लोहट चीनी मिल को चालू कराने में सक्षम हो पाते या नहीं। लोगों की उम्मीद तो अपने उद्योग मंत्री से बढ़ गई है, लेकिन दुर्भाग्य कहीं ना कहीं अभी तक इस पे खासकर विशेष रूप से ध्यान नहीं दी जा रही है। आगे का लोकेशन हम दिखाएंगे। जिस तरह से अभी तक रेयाम चीनी मिल ध्वस्त होती चली जा रही है, ये लोहा मात्र एक खंडर का शिकार होता जा रहा है। ये लोहा बस अब लोहा बन के रह गया है, कौड़ी के भाव में ही बिकने के लिए अब ये तैयार हो चुका है। काश कोई नेता ऐसा आए जो रेयाम, सकरी और लोहट वासियों के चेहरे पर खूबसूरती व मुस्कुराहट लाने में सक्षम हो पाए। ये रेयाम चीनी मिल की खूबसूरती है और बिहार के नेताओं के वजह से अब ये धीरे धीरे ध्वस्त होती चली जा रही है। अगर समय इस पे ध्यान दी जाती तो आज यहाँ पे न जाने लाखों हजारों की संख्या में लोग मजदूरी करते और बेरोजगारी का जो एक विशाल संकट है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम होने की संभावनाएं थी। लेकिन दुर्भाग्य जो भी लोग रोजगार में थे सभी के रोजगार को मार दिया गया, सभी को बेघर कर दिया गया कहीं ना कहीं। और सभी लोग चाहते थे कि घर में रहकर ही सुरक्षित रहें। क्योंकि बिहार में यह एक रोजगार का केंद्र था और लोग यहाँ पर दूर दराज से आके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रोजगार किया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य बिहार के नेताओं की वजह से आज फिर से रेयाम चीनी मिल धीरे धीरे ध्वस्त होती चली जा रही है और यहाँ का लोहा, यहाँ की जो मशीनें थी सब का सब लोग चोरी करके ले गए हैं और खासकर यहाँ पे एक भी गार्ड दिखाई नहीं दे रहा है। और ये पूरा खंडर लगभग अरबों खरबों की थी और यहाँ पे बहुत बड़ा एक प्लांट है और न जाने यहाँ पर हमारे ख्याल से मधुबनी के 10 से 20% लोगों की आबादी भी यहाँ पे जुटाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा प्लांट लगाया जा सकता है जिससे लोगों को रोजगार फिर से मिलने की संभावनाएं हो सकती है। आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे ये रेयाम चीनी मिल की खूबसूरती। जिस समय यहाँ पर चीनी बना करता था खासकर मजदूर यहाँ पे आके आराम किया करते थे और ये चीनी मिल का एक अभिन्न अंग है। आपको दिखा दें हम आपको, ये देखिए ये खूबसूरती कहीं ना कहीं रेयाम चीनी मिल की खूबसूरती है और ये भी धीरे धीरे ध्वस्त होती चली जा रही है। यहाँ पर एक चापाकल लगाया गया था, चापाकल लगाया गया था किसान के लिए, मजदूर के लिए, ताकि वो मेहनत करके मजदूरी करके आए तो यहाँ पर पानी पिए। लेकिन दुर्भाग्य बिहार के नेताओं की वजह से एक बार फिर से ये धीरे धीरे ध्वस्त होती चली जा रही है रेयाम चीनी मिल। जिस समय रेयाम चीनी मिल में चीनी बना करता था, किसान आया करते थे अपने गन्ने लेकर, तो उस समय बिजली का एकमात्र साधन था और इसी ट्रांसफार्मर से पूरे चीनी मिल में बिजली सप्लाई हुआ करती थी। लेकिन दुर्भाग्य अब ये भी ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ लोहा बन के रह गया, आप देख सकते हैं आसानी से। और इसमें भी धीरे धीरे दीमक लगती जा रही है, जंग लगता जा रहा और ये भी लोहा खत्म होने के कगार पर है। अगर बिहार के नेता चाहते तो इस लोहा को बचा पाते। बिहार के नेता चाहते तो खासकर रेयाम के जो लोगों को रोजगार दिया गया था चीनी मिल में उसको रोजगार पुनः मिल सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य बिहार के नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों के हित का शोषण करती आ रही है और आने वाले समय में न जाने कितने लोग इसका शिकार होंगे।
आप आसानी से देख सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर की खूबसूरती उस समय हुआ करती थी जिस समय पूरे चीनी मिल में यहाँ से बिजली सप्लाई हुआ करता था। लेकिन अब देखिए आप, ये जब ये चीनी मिल चालू हुआ करता था तो अगल बगल के सभी लोग खुश हुआ करते थे, अगल बगल के सभी के घर में रोटी बना करता था और सभी लोग सुख चैन से खाया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य, ये बहुत बड़ा प्लांट सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट बन के ही रहा। तो यहाँ पर रेयाम चीनी मिल में एक बाबा घूम रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, ये रेयाम चीनी मिल कब से बंद पड़ी है? अब खैर से हमरा उतने याद नहीं कब से बंद हुआ, तो ये बहुत दिन हुआ बंद हुआ। जिस समय चालू था उस समय कितने लोग यहाँ पे रोजगार करते थे, कितने लोग काम करते थे रेयाम चीनी मिल में? रेयाम मिल में तो सुनने थे कि 1200 आदमी को 12,000 करता था। कहाँ से लोग यहाँ पे ऊँख लेकर आया करते थे चीनी के लिए? सब देहात के लाता था, जहाँ जहाँ सेल्टर है तहाँ तहाँ के लेकर आता था। अगल बगल के लोग आते थे यहाँ पर चीनी के लिए गन्ना लेकर? वहाँ सेल्टर है, वहाँ सेंटर है तो ट्रक पर लाद लाद कर लाता था वहाँ वो। बाबा, अभी ये जो रेयाम चीनी मिल है इसको देख रेख के लिए कोई स्टाफ वगैरह, गार्ड वगैरह है कि नहीं यहाँ पे? कोई नहीं है। कोई नहीं है? हाँ। तो यहाँ से लोहा भी बहुत चोरी हुआ करता होगा? अब चोरी करता है तो रात में कोई देखता है थोड़ी, आप ही देखिएगा रात में सुतरा में। गार्ड उड़ नहीं है यहाँ पे? हाँ, गार्ड नहीं है ये रेयाम चीनी मिल के देखने के लिए? गार्डों को था, वो पकड़ा गया, वो जेल में गया, जेल से छुड़ा कर लो गया उसका। गार्ड क्यों पकड़ा गया? गार्ड क्यों जेल में गया? गार्ड में ही कीजिए, कोई आदमी जानू दुश्मनी से उसको सब फंसा दिया, दारू के बोतल धर दिया बंगला में। बंगला में दारू का बोतल धर दिया और गार्ड को फंसा दिया, गार्ड जेल चले गए? हाँ, तो गार्ड चला गया। थाना के मालूम हुआ, थाना आया, चेक करा तो उसका एक बोरिया मिला, वो गार्ड के पकड़ कर लेकर चला गया। एक बोरा दारू मिला इस रेयाम चीनी मिल में? हाँ, वहाँ यहाँ ना वहाँ बंगला में मिलता था। अब बाबा, अकेले रहते थे सिपाही खाली। कितना बीघा में होगा ये रेयाम चीनी मिल? बहुत दूर में, वहाँ तकला है, वही रोड तकला है। एगो अंदाजा होगा ना आपको कितना बीघा में होगा? उतना हम अंदाज को पढ़ल लिखल नहीं है, जब हम अंदाज करे देखते। पढ़ल लिखल नहीं है आप? ना, थोड़ा सा भी नहीं? नहीं, खाली मिले में काम करते थे पैंट पर। रेयाम चीनी मिल में आप भी काम किए हुए हैं? हाँ, पेंशन हम लोग को मिलता है। अभी भी मिलता है पेंशन? हाँ। कितना मिलता है? 1,000। 1,000 महीने का? हाँ। पहले कितना मिलता था जिस समय आप लोग रेयाम चीनी मिल में काम करते थे? तनख्वाह मिलता था 3,000 4,000 उस समय में? हाँ। 10-20 साल पहले की बात है ना? हाँ, ये विश्वनाथ भाव आया ना तो हम लोग का सीजनल परमानेंट कर दिए। अच्छा। 10 साल के 20 साल खटते ओकरा बाद मिले बंद हो गया, तो ये हमारे सबके सर्विस बाकी रह गया। सर्विस बाकी रह गया? आप लोग का मजदूरी नहीं मिला? मजदूरी मिला, पहल का कमाल का सब मिला, अभी बाकी है अभी। बाबा, आप ये बताएं, सकरी चीनी मिल को, रेयाम चीनी मिल को और लोहट चीनी मिल को बर्बाद करने में किसका हाथ है? जो मालिक लिए हुए है वह उजाड़ कर ला गया। जो मालिक लिया था वही उजाड़ के ले गया? हाँ। तो ये बाबा देख रहे हैं, ये बाबा उस समय काम क्या करते थे जिस समय रेयाम चीनी मिल की खूबसूरती? तो लोहट का, सकरी का एगो नेता है, अथी यूनियन है, वो तोड़ने नहीं देता है। और यहाँ के आदमी है से सीधा साधी यूनियन आया घेरने के लिए, उसका 10,000 रुपया थमा दिया, वो चला गया चुप पे। आप लोग क्या चाहते हैं? रेयाम चीनी मिल फिर से चालू हो जाएगा तो आप लोग काम करेंगे फिर से यहाँ पर? ना, तो अब हम लोग का सर्विस खत्म हो गया, तो अब लेगा अब थोड़े। नया लोग को तो लेगा ना? हाँ, नए लोग को तो लेगा? नए सब अब बहाली हो गया। तो ये बाबा थे जो रेयाम चीनी मिल में काम किया करता था सदियों पहले। अब ये धीरे धीरे जो ध्वस्त होती जा रही है, कहीं ना कहीं इनका अफसोस इस बाबा के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा होगा आपको। और आपको दिखा दे, ये लोकेशन कहीं ना कहीं अब ये पूरा जंगल सा बन गया हुआ है और न जाने यहाँ पर कितने खूंखार जानवर होंगे। यहाँ पर कीड़ा मकोड़ा होगा, अजगर भी हो सकते हैं, क्योंकि सकरी चीनी मिल में कुछ दिन पहले अजगर दिखाई दिया है। और जिस तरह से आपको यहाँ की खूबसूरती दिखा रहे थे, ये रेयाम चीनी मिल अपने आप में एक विरासत थी, खासकर मधुबनी और दरभंगा के लोगों के लिए,
क्योंकि यहाँ पे मधुबनी और दरभंगा के अधिकांश लोग आके रोजगार किया करते थे। अब धीरे धीरे ये ध्वस्त होती चली जा रही है। लोगों की उम्मीद, लोगों की आस अभी भी बरकरार है। क्योंकि हमारे ही मिथिला के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ बिहार से हैं और लोगों की आस और उम्मीद इसलिए और बढ़ गई क्योंकि वो पड़ोसी जिला मधुबनी जिला के ही विधायक है और अभी वर्तमान समय में नगर विधायक अब जाके उद्योग मंत्री बन चुका है। तो शायद यहाँ पर वो ध्यान दे और लोगों की खूबसूरती जो चली गई है चेहरे से, वो खूबसूरती लाकर उन्हें वापस देने का मौका जरूर एक बार दे।